आज इस वीडियो में ब्रह्म और जीव की एकता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। आध्यात्मिक विचारक श्री ओम प्रकाश बिधूड़ी जी का कहना है कि ब्रह्म और जीव या जगत एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, जो कि एक ब्रह्म का ही विस्तार है। हमारा शरीर भी परमात्मा रूप आत्मा का ही विस्तार है, इसलिए तत्व ज्ञान में कहा जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सृष्टि से पहले कोई भी पदार्थ या अन्य कोई सामग्री अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए जिस सामग्री से ब्रह्मांड बना है वह सृष्टि की रचना से पहले अस्तित्व में नहीं था। सृष्टि के निर्माण के लिए सगुण ब्रह्म के पास उपलब्ध एकमात्र सामग्री उसका अपना स्वरूप था। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह सृष्टि केवल सगुण ब्रह्म है, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सगुण ब्रह्म से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। केवल सगुण ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सगुण ब्रह्म सर्वव्यापी है। ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि का कारण है और ब्रह्म ही पुरुष और प्रकृति का सामूहिक नाम है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा कि अगुण सगुण दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में बताया कि आध्यात्मिक जिज्ञासु को ब्रह्म और जीव की एकता को समझना चाहिए। हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि अर्थात तू भी वही है। यह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्व है जो परम अद्वैत है। इससे भिन्न अन्य कोई है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि इसी का प्रसार है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि सभी ब्रह्म ही है, फिर इससे भिन्न किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती। इसी प्रतीति के बाद कहा जाता है सर्व खल्विदम, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान के कारण ही नाना प्रकार का दिखाई देता है, किंतु यह सब एक ही मूल तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए यह सब ब्रह्म ही है। इसमें ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। जिसे प्रकृति कहा गया है वह भी ब्रह्म की ही शक्ति है, उससे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार सभी आभूषणों में एक ही तत्व स्वर्ण है, सभी बर्तनों में एक ही तत्व मिट्टी है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ उस ब्रह्म के ही रूप है। अतः संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, इसलिए घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता। एक ही मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं, किंतु इनका कारण तो मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी की ही सत्ता है। इसी प्रकार एक ब्रह्म ही समस्त विश्व की सत्ता एवं कारण है, जिससे इस विश्व का निर्माण हुआ है, इसलिए यह विश्व ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। घड़ा मात्र मिट्टी का आकार है, जो मिट्टी का परिवर्तित रूप है। मिट्टी को निकाल देने पर घड़े का रूप ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार ब्रह्म ही सत्ता है जो विभिन्न आकार ग्रहण करता है, इसलिए वह मूल तत्व ही सत्य है। आकार मिथ्या है जो बनते बिगड़ते रहते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में दो भिन्न तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। चूंकि ब्रह्म ही वह तत्व है जो सत है, इसलिए यह समस्त जगत भी सत स्वरूप है। मोहवश ही मनुष्य को भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव होता है, क्योंकि वे पदार्थ उसकी वासना पूर्ति के साधन हैं। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो सोने और मिट्टी का भेद ही समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही वासनाग्रस्त पुरुष को ही भेद ज्ञात होता है। जिस तत्व से किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसकी उस तत्व से पृथक सत्ता कैसे हो सकती है? मिट्टी से घड़ा बनता है तो वह मिट्टी से पृथक कैसे रह सकता है? सोने के बिना क्या आभूषणों की कोई स्वतंत्र सत्ता रह सकती है? इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता कैसे रह सकती है? इसलिए यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति वचन है। अतः यही प्रमाण है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, किंतु इनके आकारों में भिन्नता से मूल तत्व में भिन्नता नहीं आती। इसी कारण जगत को मिथ्या कहा गया है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। यदि जगत को ब्रह्म से भिन्न एवं सत्य कह दिया जाए तो फिर आत्मा की अनंतता एवं ईश्वर की अवधारणा मिथ्या सिद्ध होती है, किंतु ऐसा नहीं है। जगत में रूपों में भिन्नता देखना मिथ्या धारणा है। सब ब्रह्म ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारा जगत मेरा ही स्वरूप है। कृष्ण ही वृक्ष है, सिंह है, मन है,
आकाश आदि पंचभूत है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। जिस प्रकार स्वप्न में नाना रूप दिखाई देते हैं एवं स्वप्न के टूट जाने पर सब लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जितने भी जगत के दृश्य पदार्थ हैं वे वास्तव में स्वप्नवत ही है। वास्तव में तो एक ब्रह्म ही सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार गुणी से उसके गुण भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा से यह जगत भिन्न नहीं है। इनकी पृथक प्रतीति मिथ्या ही है। भ्रम के कारण ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु ज्ञान प्राप्त होने पर यह भिन्नता मिट जाती है। ब्रह्म और जीव के बीच संबंध ऐसा ही है जैसा सूर्य और सूर्य की किरण का, समुद्र और समुद्र की लहर का, मिट्टी और घड़ा का, स्वर्ण और आभूषण का। जिन ज्ञानियों ने इस परम तत्व ब्रह्म का अनुभव किया है उन्होंने ही इसकी अभिव्यक्ति दी है। इनके अनुसार वह ब्रह्म एक ही है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और जिसको जानना है का कोई भेद नहीं है। जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे जानने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वह अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, निर्विकल्प है, केवल वही है तथा अखंड चैतन्य मात्र है। उसकी चेतना कभी खंडित ही नहीं होती। वह ब्रह्म सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसका न त्याग किया जा सकता है न ग्रहण। वह मन एवं वाणी का विषय ही नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति दी जा सके। वह अनुभूति का विषय है। वह प्रमेय, अंतरहित, परिपूर्ण एवं स्वयं महान तेजोमय है। केवल ब्रह्म ही सृष्टि से पहले था, वर्तमान में भी ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है और प्रलय के बाद भी केवल ब्रह्म ही रहेगा। गीता के अध्याय 2 श्लोक 28 में कहा है कि सारे जीव पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए और पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। ब्रह्म और जीव अभिन्न है, अर्थात जीव मूल रूप से ब्रह्म स्वरूप ही है। यही ब्रह्म और जीव की एकता है। धन्यवाद।